नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी SGNR के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान के भूगोल को लेकर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो देखो साथियों, राजस्थान के भूगोल के अंदर अपने पहला जो टॉपिक था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपना टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, उसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो साथियों, सबसे पहले सामान्य बातें पढ़ेंगी। सामान्य बातें जलवायु से संबंधित, ठीक है, राजस्थान की जलवायु को लेके पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद अपने पढ़ेंगे ऋतुएं, और इसके बाद पढ़ेंगे अपनी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। वर्गीकरण में मुख्य रूप से पढ़ेंगे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा वर्गीकरण जो किया गया है, भारतीय मौसम विभाग का वर्गीकरण। इसके बाद रहता है कोपेन का वर्गीकरण। इसके बाद रहता है थॉर्नथवेट का वर्गीकरण और इसके बाद जो रहता है ट्रिवार्था का वर्गीकरण, ठीक है। ये वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले सामान्य बातें, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस तरह से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ऋतुएं कौन कौन सी राजस्थान में पाई जाती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अपने पढ़ेंगे वर्गीकरण, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश हैं, कोपेन के अनुसार कितने हैं, थॉर्नथवेट और ट्रिवार्था, इनकी बात करेंगे। तो देखो करते हैं शुरुआत। पहले हैं सामान्य बातें। तो देखो साथियों, शुरुआत करते हैं अपना जो शब्द है जलवायु शब्द। यहाँ से जलवायु शब्द क्या होती है जलवायु, तो यहाँ से तीन शब्द मुख्य रहते हैं। एक तो जलवायु, एक रहता है मौसम और एक रहता है ऋतुएं, ठीक है, ऋतुएं। तीनों को एक साथ बता रहा हूं। देखो यहां पे समय रहता है 30 वर्ष, यहां पर 3 या 4 मंथ, यानी 90 से 120 दिन की अवधि, ठीक है। और यहां मौसम जो होता है 1 दिन या 24 घंटे, ठीक है, ये अवधि। और जो ऋतुएं होती हैं यहाँ पर 3 या 4 मंथ, 90 से 120 दिन, ठीक है। क्या है, मैंने क्यों लिखा ये, तो देखो जो 30 वर्ष से अधिक वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं उसे बोलते हैं जलवायु। 30 वर्ष से अधिक वायुमंडलीय दशाएं, क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। या मैं बोलूं भी दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो कहलाती हैं जलवायु, ठीक है। बात करते हैं मौसम की।
तो देखो साथियों, एक दिन या 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो जो एक दिन की अवधि यहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं रहती हैं वो कहलाता है मौसम। ठीक है, और आपने देखा भी होगा जब वर्षा होती है, ठीक है, तो उस टाइम बोलते भी हैं अचानक वर्षा का मौसम हो गया। ये अचानक से तुरंत प्रभाव से परिवर्तन होता है इसमें, तो इसे बोल सकते हो आप अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं। ठीक है, इसके बाद अपनी बात करते हैं ऋतुओं की। तो 3 या 4 मंथ 90 से 120 दिन की जो अवधि होती है, यहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं होती है, वायुमंडलीय दशा, ये कहलाती हैं ऋतुएं। क्या कहलाती हैं? ऋतुएं। 3 बातें बताई हैं, जलवायु, मौसम और ऋतुएं। ठीक है, जलवायु से संबंधित जो रहते हैं। इसके बाद अपनी बात करते हैं इसी से संबंधित कुछ टर्म हैं, तो देखो क्या है। एक आप देखते हो वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? एक होता है तापमान। ठीक है, तो देखो साथियों, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब न्यून होगा, तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब न्यून होगा। होता क्या है वायुदाब? यानी किसी स्थान पर वायुमंडलीय जो दबाव होता है, वायुमंडलीय दबाव, ये क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। ठीक है, तापमान यानी सूर्य के द्वारा जो ताप अपने को दिया जाता है उसका जो अंकन है वो कहलाता है तापमान। यानी ताप का अंकन क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। ठीक है, तो यहां से देखो, ताप यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उसे बोलते हैं ताप, और इस ताप का जो अंकन है वो कहलाता है तापमान। बात आई समझ में? यहां से अपने राजस्थान को लेकर क्वेश्चन बनते हैं भी, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? तो जिला रहता है बांसवाड़ा। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछे भी न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है, तो जिला रहता है श्री गंगानगर। क्यों रहता है, इसका कारण क्या है? तो देखो साथियों, बांसवाड़ा जो है वो सूर्य के नजदीक है। जो भाग सूर्य के नजदीक होगा वहां पे सूर्य का तप ज्यादा होगा, और जो भाग सूर्य से अधिक दूरी पे होगा वो वहां पर सूर्य का तप कम होगा। यही कारण है भी न्यूनतम सूर्य ताप जो रहता है वो गंगानगर में रहता है, और सर्वाधिक जो सूर्य ताप रहता है वो बांसवाड़ा में रहता है। अब तापमान को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है भी, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? तो जिला रहता है चूरू। सर्वाधिक तापमान वाला जिला। कारण क्या है? वनस्पति। ठीक है, और न्यूनतम सर्वाधिक ताप या सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? चूरू है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? चूरू है। ठीक है, बात की। अब देखो वायुदाब का जो मापन होता है वो मिलीबार में होता है,
और समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है समदाब रेखा। समदाब रेखा, समदाब रेखा। यहां से अपने राजस्थान को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं भी। जैसे जुलाई मंथ में 1000 मिलीबार समदाब रेखा राजस्थान के कहां से होकर गुजरती हैं, ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। समदाब रेखा, ठीक है, या इसे बोल सकते हो आइसोबार, आइसोबार। इसी से संबंधित एक शब्दावली रहती है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा क्या होती है? समवर्षा रेखा यानी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है। यहां से भी अपने राजस्थान को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो, समवर्षा रेखा को लेके इंग्लिश में इसे बोलें तो आइसोलाइन कहा जाता है समवर्षा रेखा को, यानी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो समवर्षा रेखा कहलाती है। यहाँ से अपना जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है? एक तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को लेकर क्वेश्चन बनता है, एक रहता है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसको लेकर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दूसरा रहता है भी समवर्षा रेखा का मान राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ता है या घटता है, इसकी बात रहती है। किस दिशा से किस दिशा में मान बढ़ता है या घटता है, इसकी बात करें तो देखो साथियों, यदि राजस्थान के मैप की मैं बात करूं इस तरह से, ठीक है, ये राजस्थान है, उत्तर है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। यहां से एक रेखा गुजरती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, और यहां पर एक गांव पड़ता है जहां पे वर्षा होती है 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। गांव का नाम है समगांव, कहाँ है? जैसलमेर में है, ठीक है। समगांव 0 सेंटीमीटर, यानी 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, इसके समानांतर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है भी पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन रहता है भी जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसके पूर्व से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है और पश्चिम में गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। यार एक क्वेश्चन रहता है भी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहता है आगे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी समवर्षा रेखा का जो मान है वो राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है या घटता चला जाता है, इसकी मैं बात करूं तो देखो साथियों, ये जो है ये उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम है, तो यानी यहाँ पे 0 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और आप इस तरह से चले जाओगे तो दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती पठार है और ये भाग है दक्षिणी का, यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है, वर्षा सर्वाधिक, और ये इस पश्चिमी साइड में वर्षा क्या होती है? कम होती है, न के बराबर समगांव के अंदर, ठीक है। तो यदि आपसे ये पूछे भी समवर्षा रेखा का मान किस तरफ बढ़ता है, तो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इस समवर्षा रेखा का मान घटता है, और यदि बढ़ने का पूछे तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर बढ़ता है, ठीक है। बढ़ता किस दिशा से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। घटता किस तरफ है? तो इसका उल्टा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी जो वैल्यू है वो घटती चली जाती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में आइसोलाइन कहते हैं, आइसोलाइन।
अब अपनी बात करते हैं, ये थी सामान्य बातें राजस्थान की जलवायु को लेके। तो देखो यहाँ पे राजस्थान में जो एवरेज वर्षा रहती है वो रहती है 57.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 57.7 औसत वर्षा, औसत वर्षा 57.7, लगभग 57 से 58 सेमी, ठीक है, ये वर्षा रहती है। और राजस्थान की जलवायु की यदि अपनी बात करें तो राजस्थान की जलवायु मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु, ठीक है। मानसून के आधार पे यदि देखें तो राजस्थान में पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु है। इसके बाद देखो आप, राजस्थान में गर्मी भी सर्वाधिक पड़ती है और यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, वर्षा भी कम होती है, वर्षा की अनियमितता पाई जाती है। तो इस आधार पे यदि देखें तो यहाँ पे पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है, उष्ण व शुष्क जलवायु, उष्ण व शुष्क जलवायु, ठीक है। इसके बाद यदि अपनी बात करें कटिबंधों के अकॉर्डिंग भी, राजस्थान जो है कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होते हुए गुजरती है। यदि मैं कटिबंधों की बात करूं तो यहाँ पे पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है, शीतोष्ण जलवायु, या बोल सकते हो आप उपोष्ण जलवायु, ठीक है। यानी उष्ण के पास वाला भाग उपोष्ण, इसके बाद ऊपर आता है शीतोष्ण। यहां से अपना जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है भी राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती। तो यहां पे देखो साथियों, एक तो ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु या टेगा जलवायु, टेगा जलवायु, ये जो जलवायु प्रदेश है यहां पर नहीं पाए जाते हैं। यहां पर मानसून के अकॉर्डिंग मानसूनी जलवायु पाई जाती है और सर्वाधिक तापमान और वर्षा की कमी की वजह से यहाँ पे पाई जाने वाली जो जलवायु है वो है उष्ण व शुष्क जलवायु। और अगर कटिबंधों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे पाई जाने वाली जलवायु है शीतोष्ण और उपोष्ण जलवायु, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, तो देखो साथियों, पहला जो कारक रहता है अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति किस तरह से प्रभावित करती हैं, तो देखो मैं ग्लोब की यदि चर्चा करूं तो मध्य भाग से गुजरती हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहां से रेखा गुजरती हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश जिसे कारक रेखा के नाम से जानते हैं, कारक रेखा। और दक्षिण से गुजरने वाली जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ये कहलाती है मकर रेखा, मकर रेखा। तो देखो साथियों, अपना जो राजस्थान है वो है यहां, ठीक है, अपना जो राजस्थान है वो इस तरह से फैला हुआ है यहां। और राजस्थान के दक्षिणी जो बांसवाड़ा जिला है वहां से कर्क रेखा मध्य भाग से कुशलगढ़ से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था एक तो शीतोष्ण जलवायु राजस्थान में पाई जाती है और एक बताया था उपोष्ण जलवायु, ठीक है, इनकी बात की थी। इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे लगभग 45 डिग्री के आसपास, ठीक है, और इससे ऊपर 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये जो भाग हैं, ये भाग ताप के आधार पे देखो पूरी
जो पृथ्वी है इसे 3 कटिबंधों में बांटा गया है। ताप के आधार पे पूरी पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध, कटिबंध, ठीक है। और 23.5 से लगाकर यहाँ ये भाग है ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और इससे ऊपर वाला जो भाग है 90 तक ये कहलाता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। अगर इसके आधार पे देखें अपनी, तो ये जलवायु यहाँ पे राजस्थान में कौन सी आती है? शीतोष्ण जलवायु आती है, ठीक है। एक इसका उप विभाजन भी किया गया है, वो क्या है भी, ये भाग तो कहलाता है लगभग 12 डिग्री तक, 12 आगे 30, यानी ये जो उष्ण भाग है यहाँ पर, ये उष्ण भाग, इसके पास वाला भाग ये कहलाता है उप प्लस उष्ण, यानी उष्ण का नजदीक वाला जो भाग है। और आपने देखा होगा भाई प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, या जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नजदीक और इससे छोटा जो पद होता है वो कहलाता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी इससे छोटा और इसके नजदीक वाला। तो इसी तरह से यहाँ पे उष्ण के पास जो भाग है वो उप, और उष्ण का भाग है तो उष्ण मिला दें तो ये मिलता है उपोष्ण, उपोष्ण। और आपको पता है भी ये कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। अगर इस दृष्टि से देखें तो यहाँ पे जलवायु पाई जाती है उपोष्ण। इस तरह से यहाँ पे जो अक्षांश हैं तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य 21 जून को इस कर्क रेखा पे सीधा चमकता है और यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी होती है जून के महीने में। 21 जून को यहाँ पे होता है सूर्य कर्क रेखा पे, और कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, ठीक है। अक्षांश से स्थिति इसको प्रभावित करती है जलवायु को। दूसरी यदि अपनी बात करें यहाँ पर तो देखो समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी या समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है इसके दक्षिणी पश्चिम में है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, ठीक है। इस कच्छ की खाड़ी देखो, भारत की मैं मैप बनाऊं इस तरह से, ये अपने भारत का मैप है। ये अपना भारत है, राजस्थान अपना यहाँ है, राजस्थान। और ये जो भाग है ये है कच्छ की खाड़ी का, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। समुद्र से दूरी की यदि अपनी बात करते हैं तो इसे आप महाद्वीपीयता भी बोल सकते हो, महाद्वीपीयता, ठीक है। तो देखो साथियों, कच्छ की खाड़ी की जो राजस्थान से दूरी रहती है वो है 225 किलोमीटर, ठीक है। और अरब सागर की जो दूरी रहती है वो है लगभग 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर। और आपने यह भी सुना होगा भी कोई भी स्थल भाग जो होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। कोई भी स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, और कोई भी जलीय जो भाग हैं, जलीय भाग, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, ठीक है। तो अपना जो राजस्थान है यहाँ पर कहीं पर भी जलीय भाग नहीं लगता है इसके, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे स्थलीय भाग पाया जाता है जो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। और आपने ये ऐसी कंडीशन देखी होगी भी राजस्थान में सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वो पाया जाता है जैसलमेर जिले में। क्यों पाया जाता है भी यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है,
ठीक है, जो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। दैनिक तापांतर यानी दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात्रि में ये ठंडी हो जाती है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर में है। और ये यहीं पे यदि मैं बात करूँ भी सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कौन सा है? जिला चूरू, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह से समुद्र यहाँ पर अपनी नज़दीक नहीं लगता और ये समुद्री जो स्थिति है वो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। तीसरी बात करते हैं अपने समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई, ठीक है, समुद्र से ऊंचाई 3 नंबर पॉइंट है। यह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो देखो साथियों किस तरह से करती हैं। आपने राजस्थान में एक जिले का नाम सुना होगा, सिरोही। सिरोही यहाँ पर सर्वाधिक जो वर्षा होने का जो कारण है वो ये रहता है भी ये जिला समुद्र तल से ऊंचा पर पाया जाता है, ऊंचा, ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई की वजह से हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में संघनन की क्रिया होती है और जहाँ पर संघनन होता है वहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता 100% पाई जाती है और वहाँ वर्षा होती है, ठीक है। तो यदि किसी स्थान की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वर्षा होगी। ऐसी कंडीशन राजस्थान में सिरोही जिले में पाई जाती है। तो समुद्र से ऊंचाई है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब यदि अपनी बात करें चौथा पॉइंट, वनस्पति, यह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि आपने नाम सुना होगा चूरू। अभी बता कर आया हूँ भी चूरू सर्वाधिक गर्म राजस्थान का और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। यहाँ पे कारण क्या रहता है? भी वनस्पति का अभाव रहता है, ठीक है। इस वजह से ये स्थान, ये जिला सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला। यदि आपसे सर्वाधिक गर्म स्थान पूछें, सर्वाधिक गर्म स्थान, तो स्थान रहता है फलोदी, ठीक है। और सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछें, सर्वाधिक ठंडा स्थान, तो स्थान रहता है माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है। इसके बाद यदि अपनी बात करें 5 नंबर, तो 5 नंबर धरातल की बनावट, धरातल की बनावट। धरातल की बनावट भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जो स्थिति है वो ज़्यादा पाई जाती है। मरुस्थल का विस्तार लगभग 61% भाग पे आता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ की जो जलवायु है, तापमान यहाँ का ज़्यादा पाया जाता है, तो यह स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। धरातल की बनावट के अंदर एक और देखें तो जो अरावली की स्थिति है वो भी अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद अपनी बात करें 6 नंबर पे, तो महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जो धाराएं हैं वो राजस्थान की जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न कर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? तो यहाँ पे एक धारा आती है एल नीनो, एल नीनो, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में उठती है। और यह जो धारा है, ये जो धारा है ये भारतीय मानसून को कमजोर करती हैं। और भारतीय मानसून यदि कमजोर होगा तो राजस्थान में भी मानसून पर प्रभाव पड़ेगा और इसी तरह से ये धाराएं भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अपना पॉइंट रहता है वो है तापमान, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट रहता है वर्षा, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके बाद में 9 नंबर जो पॉइंट अपना वो है अरावली की स्थिति, अरावली की स्थिति, यह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि राजस्थान में इसका जो विस्तार है, विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व पाया जाता है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो अरावली है ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, अरब सागर की जो शाखा है उससे वर्षा नहीं होने देती।
दूसरी बात, ये राजस्थान की जो जलवायु है उसको दो भागों में बांटती हैं। इससे पश्चिमी साइड में 50 सेमी वर्षा और पूर्वी साइड में 50 से अधिक वर्षा पाई जाती है। इस तरह से राजस्थान की जलवायु को ये प्रभावित करती है। ठीक है, ये थे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की पाई जाने वाली जो ऋतु हैं उनकी चर्चा करेंगे। मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।